हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं न्यूमेटिक और सॉलिड टायर के डिफरेंस के बारे में। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, न्यूमेटिक टायर में क्या फायदा, सॉलिड टायर में क्या फायदा। दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे इससे पहले मैं आपसे बोलूंगा, यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेटिक टायर इधर मैंने लिखा है, सॉलिड टायर इधर लिखा है। देखिए पहले ये समझ लिया न्यूमेटिक टायर और सॉलिड टायर होता ही क्या, पहले ये समझा देता हूँ फिर इस पे आते हैं। न्यूमेटिक टायर वो होता है जिसमें हवा भरी जाती है, सॉलिड टायर वो होता है जिसमें हवा नहीं भरी जाती है। सीधी बात है। न्यूमेटिक टायर में आपको रहेगा कि उसमें हवा भरेंगे तो इतना बड़ा होगा, और सॉलिड टायर में हवा भरे ना भरे हवा होता ही नहीं, इतना ही मोटा रहेगा जितना मोटा है। तो शुरू करेंगे। पहला इसका क्वालिटी है, देखिए न्यूमेटिक टायर हाई स्पीड वाली गाड़ियों में लगाई जाती है, जिसकी स्पीड नॉर्मली हाई होती है, ज्यादा होती है, उसमें लगाई जाती है। और सॉलिड टायर कम स्पीड वाली गाड़ियों में लगाई जाती है। दूसरा क्या है, इसमें हवा यूज किया जाता है फुलाने के लिए। इन्फ्लेट करना माने फुलाना, हवा यूज किया जाता है फुलाने के लिए। इसमें हवा नहीं रिक्वायर्ड है, इसमें चाहिए ही नहीं हवा सॉलिड टायर में। अब आते हैं न्यूमेटिक टायर कम वजन वाला होता है, इसका वजन बहुत ही कम होता है सॉलिड टायर के मुकाबले, और सॉलिड टायर ज्यादा वजन होता है। वो बताऊंगा कैसे। न्यूमेटिक टायर में क्या होता है ना, इतना मोटा जो रहता है तो पूरा बीच में हवा रहता है, पूरा रबड़ नहीं रहता है। लेकिन ये सॉलिड टायर इतना जितना मोटा रहेगा उतना पूरा का पूरा रबड़ ही रहेगा, तो हवा का वजन बहुत कम होता है, ना के बराबर कहिए। और सॉलिड जो रबड़ रहेगा, रबड़ का वजन तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आ जाते हैं सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया वर्सेस लोड, बहुत ज्यादा हाई होता है इसका। जो आपका रेशियो है कॉन्टेक्ट एरिया वर्सेस लोड रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया वर्सेस लोड रेशियो बहुत कम होता है। वो क्या होता है वो मैं समझाना चाहता हूँ। सरफेस ऐसे रहता है ना, टायर समझिए ऐसे है, ये इतना चौड़ा है तो समझिए इतना ऐसे रहता है ना, टायर ऐसे गोल गोल रहता है, यही है ना टायर। ये सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया, इसको जो बोलते हैं जो जमीन पे टच हो रहा है उसको बोलते हैं सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया। यदि इतना चौड़ा टायर है, सपोज मानिए जैसे अल्टो का कितना साइज का टायर रहता है, थोड़ा सा ही रहता है, इतना चौड़ा रहता है, इतना चौड़ा टायर है और उस पर 2 टन का लोड दे देंगे न्यूमेटिक में तो नहीं लेगा, फट जाएगा टायर या पिचिक जाएगा, क्योंकि बीच में हवा उतना लोड ले ही नहीं सकता है। लेकिन यदि इतना ही चौड़ा, जितना चौड़ा आपका अल्टो में टायर रहता है उतना ही चौड़ा यदि सॉलिड टायर बना दिया जाए, सॉलिड टायर यदि लगा दिया जाए, तो आपको 2 टन 2.5 टन तक आपका आराम से लोड ले लेगा। मतलब क्या है, यदि पतला टायर है और ज्यादा वजन देंगे न्यूमेटिक में तो नहीं लेगा। यदि न्यूमेटिक टायर है ज्यादा वजन दे रहे तो बहुत बड़े टायर की जरूरत है। यदि 2 टन का लोड देना है तो लगभग 1050 का टायर, 1010 का टायर चाहिए, जो कि बहुत बड़ी, इतनी बड़ी से भी बड़ी होगी, तब जाके 2 टन 3 टन लोड लेगा। वो वाला प्रॉब्लम है न्यूमेटिक में। और सॉलिड में क्या है, छोटा टायर ही दे देंगे, मतलब 2189 1878 650 10 ये सभी आगे लगा देंगे, इतना ही बड़ा समझिए, इतना ही चौड़ा या इतना ही बड़ा टायर, तो आपका पूरा लोड ले लेगा और इसका कम लोड लेगा। मतलब न्यूमेटिक टायर स्पीड तो ज्यादा चल सकता है, हल्का भी होता है, लेकिन ये लोड कम लेता है। यदि छोटा टायर रहेगा तो ज्यादा लोड दीजिएगा तो नहीं लेगा। इसमें क्या है, इसका स्पीड कम रहता है, भारी रहता है, लेकिन छोटा भी टायर रहेगा तो इसको लोड बहुत ज्यादा लेने की कैपेसिटी होती है। ये होता है सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया वर्सेस लोड चार्ट, इसका हाई होता है, बहुत ज्यादा इसका सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया होना चाहिए। अब आते हैं इसमें क्या होता है, न्यूमेटिक वाले में पंचर होता है। अब कहिएगा तो आ गया अभी क्या बोलते हैं, ट्यूबलेस टायर, ट्यूब, सब में हवा भर जाती है, सब पंचर होता है, आपको पंचर बनाना ही पड़ेगा। और इस टायर में पंचर वाला समस्या ही नहीं है, कोई पंचर नहीं होता है। न्यूमेटिक टायर का दाम कम होता है, सॉलिड टायर का दाम ज्यादा होता है, इससे बहुत ज्यादा होता है सॉलिड टायर का दाम। अब इसका कैपेसिटी देखिए, लेस लोड कैपेसिटी, यही वाला बात है, ये लोड कम लेगा और है सॉलिड टायर ज्यादा लोड लेगा। अब देखिए इसमें एक और फायदा है न्यूमेटिक टायर में जो कि सॉलिड टायर में नहीं है। ये फायदा क्या है, वाइब्रेशन मिनिमाइज करेगा। न्यूमेटिक टायर क्या होता है, गाड़ी में लगा देंगे तो थोड़ा वाइब्रेशन आपको कम आने देगा ऊपर तक। सॉलिड टायर में क्या है, जितना वाइब्रेशन जमीन से उठा रहा पूरा आपकी मशीन में आ जाएगा, पूरा वाइब्रेट होगा, क्योंकि इसमें हवा रहती नहीं है, थोड़ा भी रोकता नहीं, पूरा का पूरा आपके मशीन में सप्लाई कर देगा। तो वाइब्रेशन ये कम करता है, और ये वाइब्रेशन को बहुत मतलब डिफरेंस नहीं करता, लगभग जितना वाइब्रेशन नीचे से आ रहा पूरा पूरा आपकी मशीन में दे देगा। इसका यूज कहाँ होता है, कार में, जहाज में भी न्यूमेटिक टायर होता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें भी हवा भरी जाती है, नाइट्रोजन फिलिंग होता है, कार में, प्लेन में, ट्रक में, बस में, ये सब में होता है। और ये सॉलिड टायर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, फोकलिफ्ट में, मैनलिफ्ट में, बहुत सारी चीजें ऐसे थे, फोकलिफ्ट, मैनलिफ्ट, आपका बीटी, रिस्ट्रक, बहुत सारी चीजें उस तरह की में सॉलिड टायर यूज होती है। और 10वां नंबर पॉइंट है लेस रबड़, इसमें रबड़ बहुत कम लगाया जाता है, इसलिए दाम कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, सॉलिड टायर में क्या होता है, रबड़ बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। ये था हमारा सॉलिड वर्सेस न्यूमेटिक टायर का डिफरेंस। दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।